Hello everyone, welcome to ISPCS Motivation. Today is day 11th of our initiative 5 MCQ a day for your 69th BPSC. And today we will be discussing MCQs on बिहार ज्योग्राफी. आप देखोगे कि बिहार ज्योग्राफी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. 5-6 क्वेश्चन हर ही साल पूछे जाते हैं. ठीक है, तो बिना डिले किए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. Question number 1. Consider the following statement. Statement 1. Chores are generally present in South Ganga plain. Chores जो है अमूमन साउथ गंगा प्लेन में पाए जाते हैं. ऑप्शन स्टेटमेंट 2. ताल रीजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रबी क्रॉप्स. ताल रीजन जो है वो रबी क्रॉप्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. और ऑप्शन 3 स्टेटमेंट 3. विंध्यान रॉक्स आर प्रेजेंट इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार. ठीक है, तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है. जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए. तो आइए अब एक एक करके हम लोग स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा जो चौर है, चौर्स जो होते हैं ना वो बेसिकली ऑक्सबो लेक होते हैं. ऑक्सबो लेक, और ये जो है जनरली नॉर्थ गंगा प्लेन में पाए जाते हैं. तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है. ठीक है, चौर्स जो होते हैं जहाँ पे भी ऑक्सबो लेक बनता है ना, जहाँ पे वो रिवर ओवरफ्लो हो जाता है, वो चौर्स होते हैं. तो ये आप देखिएगा नॉर्थ गंगा प्लेन में समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, ये सब रीजन में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ऑक्सबो लेक. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा. दूसरा, टाल रीजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रबी क्रॉप्स, ये सही है. टाल रीजन जो होता है ना वो गंगा के एडजॉइनिंग एरिया में सदर्न गंगा प्लेन में होता है. ये क्या होता है, लो लाइंग एरिया होता है. और यहाँ पे क्या होता है, रेनी सीज़न में टाल रीजन में रेनी सीज़न में यहाँ पे पानी जमा हो जाता है. ठीक है, वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है. और ये वाटर एक्यूमुलेशन के कारण खरीफ क्रॉप यहाँ पे उतना नहीं हो पाता है. लेकिन यही पानी जो है रबी क्रॉप को उगाने में फिर वहाँ पे बहुत मदद करता है. तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है. थर्ड स्टेटमेंट जो है विंध्यान रॉक्स, तो विंध्यान रॉक्स जो है वो साउथ ईस्टर्न पार्ट में नहीं बल्कि साउथ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है. ठीक है, तो ये ऑप्शन थर्ड गलत हो जाएगा. विंध्यान रॉक्स जो है साउथ वेस्टर्न पार्ट में आप देखेंगे कैमूर और रोहतास जिला में प्रेजेंट है. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी, दैट इज़ 2 ओनली हो जाएगा. ठीक है, देखिए ये बिहार का फिजिकल मैप है. अभी जो मैं जो जैसे चौर हो गया, तो चौर आप देखिएगा कि ये इस रीजन में चौर जो है ये इस रीजन में चौर बहुत मिलता है. क्या होता है, यहाँ पे जो रिवर्स होते हैं उनका कोर्स बदलते रहता है. और कोर्स जिस रिवर का कोर्स बदलेगा उस रिवर में ऑक्सबो लेक बहुत ज़्यादा बनते हैं. तो यहाँ पे आपको इस रीजन में आपको जो है चौर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं. फिर जो दूसरा हमारा जो टाल रीजन था, तो ये जो गंगा के एडजॉइनिंग का ये जो रीजन है ना, ये यहाँ पे क्या होता है, रेनी सीज़न में यहाँ पे पानी जमा हो जाता है. और यही पानी जो जमा होता है ये रबी क्रॉप्स में बहुत जब रेनी सीज़न ख़त्म होता है तो वो पानी धीरे धीरे ख़त्म होता है और सॉइल जो है नया अलुवियम रहता है. और वो अलुवियम जो है वो रबी क्रॉप्स में बहुत मदद करता है. और ये देखिए जो विंध्यान रॉक्स की बात कर रहे थे, ये जो कैमूर हिल का ये रीजन है, ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट और रोहतास, ये जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है बिहार का, यहाँ पे है. ठीक है, विंध्यान. तो मैप से आप जो है ना फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ बिहार ज़रूर देख लीजिएगा. इम्पॉर्टेंट जैसे अगर कुछ और बोलूँ तो यहाँ पे देखिएगा आप सोमेश्वर रेंज है, सोमेश्वर रेंज. ठीक है, ये हमारा जो है गंगा के इस साइड जो हो गया, ये देखिए नॉर्थ बिहार प्लेन हो गया और गंगा के नीचे साउथ बिहार प्लेन हो गया. ठीक है, और ये जो है ये हमारा ये प्लेटू रीजन हो गया. ठीक है, प्लेटू रॉकी रीजन जिसमें कैमूर हिल आ गया, राजमहल हिल्स आ गया, खड़गपुर हिल्स आ गया. ठीक है, तो ये फिजियोग्राफिक डिवीज़न है बिहार का. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेनिफिशियल फॉर द मैच्योरिंग ऑफ पैडी. आपको बताना है ये जो दिए हुए हैं इनमें से कौन सा पैडी मतलब धान को मैच्योर होने में मदद करते हैं. ऑप्शन ए नॉर्वेस्टर सावर्स, ऑप्शन बी साउथ वेस्ट मानसून, ऑप्शन सी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून एंड ऑप्शन डी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए. तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, पैडी मैच्योरिंग में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होता है ना, जो रिट्रीटिंग मानसून के समय में बिहार में आता है,
वो रेन्स लाता है, और ये जो रेन्स होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कारण, ये पैडी को मैच्योर होने में मदद करते हैं। देखिए होता क्या है कि जो अक्टूबर नवंबर का टाइम है, इस समय में बिहार में रिट्रीटिंग मानसून रहता है, और इस रिट्रीटिंग मानसून के टाइम में एक इम्पॉर्टेंट नक्षत्र है हथिया नक्षत्र। ठीक है, हथिया नक्षत्र में क्या होता है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है जो बे ऑफ बंगाल में राइज करते हैं वो बिहार में इंटर करते हैं, और उसके कारण से बिहार में रेनफॉल होता है हथिया नक्षत्र में, और वो धान को मैच्योर होने में मदद करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नॉर्वेस्टर सावर जो है ये प्री मॉनसून सावर है, जो कि मॉनसून से पहले गर्मी के समय में आप देखिएगा कि ईस्टर्न बिहार में ये आता है। साउथ वेस्ट मॉनसून जो मेन बारिश का जिससे मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल है बिहार और इंडिया का भी, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है ये विंटर सीजन में रेनफॉल कॉज करता है इंडिया में भी और बिहार में भी। ये जो है रवि क्रॉप्स को बहुत फ़ायदा करता है, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण जो रेनफॉल होता है। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज और आर प्रेजेंट इन द नॉर्थ गंगा प्लेन। नंबर 1 बलसुंदरी सॉइल, नंबर 2 बलथर सॉइल, नंबर 3 टाल सॉइल, एंड नंबर 4 स्वैम्प सॉइल। ठीक है, तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि इन चारों में से कौन से सॉइल जो है नॉर्थ गंगा प्लेन में पाए जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, जो हमारा बलसुंदरी सॉइल है वो नॉर्थ गंगा प्लेन में पाया जाता है, जो बलथर सॉइल है वो साउथ गंगा में पाया जाता है, टाल भी अभी ऊपर में हम लोग डिस्कस किए थे ये साउथ गंगा में पाया जाता है, और जो स्वैम्प सॉइल है जिसे पिडमोंट सॉइल भी बोलते हैं वो नॉर्थ गंगा प्लेन में पाया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज़ 1 and 4 ओनली। ठीक है, तो बिहार के ज्योग्राफी में जो है सॉइल्स जो है बिहार में जो पाए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं मैप की मदद से आपको कुछ सॉइल्स के लोकेशन बताता हूँ। जैसे आप देखोगे तो ये जो रीजन है, ये वेस्टर्न चंपारण का ये जो रीजन है जहाँ पे सोमेश्वर रेंज है, तो इस रीजन में जो है ना पिडमोंट सॉइल मिलता है, जिसे हम लोग माउंटेनियस सॉइल भी बोलते हैं या फिर स्वैम्प सॉइल भी बोलते हैं, जो अभी हमारा ऑप्शन डी था। ठीक है, जो लास्ट वाला था स्वैम्प सॉइल। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ से लेके जो फुट हिल्स वाला जो रीजन है, जो नॉर्दर्न बिहार का रीजन है, यहाँ क्या है, यहाँ पे हिमालयाज़ है ये, और ये हमारा फुट हिल्स है। तो ये जो रीजन है नॉर्दर्न बिहार का, यहाँ चंपारण से लेके ये कटिहार, ये किशनगंज तक, इसमें जो है तेराई सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है, तेराई सॉइल। उसके बाद फिर आप देखोगे कि ये जो पूरा जो हमारा ये जो गंगा जो है, गंगा ये जो गंगा है, ये हमारा गंगा रिवर अगर इसे माने तो इसके नॉर्थ में जो है नॉर्थ बिहार है और साउथ में जो है साउथ बिहार प्लेन है। ठीक है, तो इसके एडजॉइनिंग में ये देखोगे ना तो ये जो है न्यू अलुवियम में जो है ये हमारा न्यू अलुवियल सॉइल है। ठीक है, रिसेंट अलुवियम का ये न्यू अलुवियल सॉइल यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और ये जो रीजन है यहाँ पे बेसिकली जो है ओल्ड अलुवियल सॉइल मिलता है। ठीक है, जिसका एक वेराइटी जो है बलसुंदरी सॉइल है, एक वन ऑफ द वेराइटीज़ बलसुंदरी सॉइल, जो अभी हम लोग ऊपर में बता रहे थे। ठीक है, उसी तरह कुछ अगर साउथ गंगा प्लेन की बात करें तो यहाँ पे जो गंगा के एडजॉइनिंग रीजन में मिलता है वो हमारा टाल सॉइल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बिहार के डिफरेंट जो सॉइल्स है उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। ठीक है, मुंगेर, शेखपुरा, जहानाबाद और कैमूर। तो जल्दी से अपने आंसर को आप लोग मार्क कीजिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आया है। हर 2 साल पे ये रिपोर्ट आता है। इसके बेसिस पे हमको फॉरेस्ट कवर बताना है कि हाँ किस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसे हमें ज़रूर बीपीएससी के लिए कवर करना है। तो अगर इन डिस्ट्रिक्ट में बोले तो सबसे कम जो है शेखपुरा में है फॉरेस्ट कवर, उसके बाद जहानाबाद में है, उसके बाद हमारा मुंगेर में है, उसके बाद कैमूर में परसेंटेज वाइज। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनफैक्ट जो कैमूर है वो हाईएस्ट है परसेंटेज वाइज भी और एरिया वाइज भी। ठीक है, और जो शेखपुरा है वो लोएस्ट फॉरेस्ट कवर का है।
एरिया वाइज भी और परसेंटेज वाइज भी, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है कि हाँ मतलब जितना भी है आप जो फॉरेस्ट कवर का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है आप उसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा। फॉरेस्ट रिपोर्ट से लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट से 1 या 2 क्वेश्चन आमूमन आते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्समैन vis-a-vis सेंसस 2011। स्टेटमेंट 1 सेज गोपालगंज इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट विथ सेक्स रेशियो मोर देन 1000, ठीक है। गोपालगंज बिहार का इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सेक्स रेशियो मोर देन 1000 है। एंड ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 2 सेज पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट हैव द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में महिला साक्षरता सबसे कम है। तो आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो जल्दी से अपना आंसर को मार्क कीजिए। तो आइए अब एक एक करके हम लोग स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा जो गोपालगंज इज़ द ओनली, हाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। बिहार का गोपालगंज सिर्फ इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सेक्स रेशियो मोर देन 1000। एग्जैक्टली अगर बोले तो गोपालगंज का जो सेक्स रेशियो है 1021 है, ठीक है। इसके बाद जो है सिवान का है, तो सिवान का आप देखिएगा सेक्स रेशियो 988 है, ठीक है। मतलब 100,000 से नीचे है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा सही हो जाएगा। और स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है इसमें जो पूर्णिया नहीं होगा, इसमें सहरसा होगा, ठीक है। सहरसा जो है वहाँ पे लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है, ठीक है। आप देखोगे कि जो मेल लिटरेसी रेट है या ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो पूर्णिया में सबसे कम है, लेकिन फीमेल लिटरेसी रेट में सबसे कम सहरसा में है। तो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ओनली, मतलब ऑप्शन ए, ठीक है। सेंसस से भी आप देखोगे कि 1 या 2 क्वेश्चन बिहार रिलेटेड या फिर पूरे इंडिया का ज़रूर पूछा जाता है। तो इसलिए सेंसस जो लास्ट सेंसस है 2011 का उसको भी आप ज़रूर कवर करें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।